हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 10th और चैप्टर नंबर आपका 6 जो है राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है। तो सबसे पहले हम जाने कि राजनीतिक दल है क्या, इसका अर्थ क्या है। तो इसका मतलब होता है लोगों का संगठित समूह जो चुनाव लड़ेगा, जो सत्ता में आने की कोशिश करेगा शासन बनाने के लिए। सत्ता में आने के लिए, शासन बनाने के लिए चुनाव लड़ने के लोगों का एक संगठित समूह होता है, उसको हम कहते हैं राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज। अलग अलग पार्टी की अलग अलग विचारधारा होगी, अलग अलग कार्यक्रम होंगे और अलग अलग नीतियां होती है, क्योंकि कई पार्टियां होती है, सबकी क्या होती है। अब ये तो नहीं है कि सबकी एक विचारधारा होगी, सबकी विचारधारा अलग अलग होती है। अब जो ये राजनीतिक पार्टी है ना, इसके 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो उसमें नेता होता है, सक्रिय सदस्य होते हैं जो भाग लेते हैं, और क्या होते हैं? अनुयायी, मतलब उनके समर्थक। ठीक है, राजनीतिक दल के अगर हम कार्यों की बात करते हैं, कार्य में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं ये, और क्या करते हैं? जनमत का निर्माण करते हैं। जनमत मतलब जनता का, जो उन्हें वोट देती है। दलों की नीति और कार्यक्रम अलग अलग होते हैं। औपचारिक बहस, कानून नीति निर्माण, महिला प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना, कल्याणकारी योजनाएं लागू कराना। दल ही सरकार बनाते हैं और उसका क्या करते हैं? संचालन करते हैं। जो पार्टी चुनाव हारती है वो क्या करती है? वह विपक्ष में आएगी और चेक एंड बैलेंस का कार्य करेगी। सत्ता में सरकार की नीति को मतलब संतुलित करेगी, उसमें क्या क्या कमी है ये सब बताएगी। तो राजनीतिक दल के कार्य आपको इसी तरह से फ्लो चार्ट में लिखने हैं। देखिए, इस तरह अगर आप लिखोगे ना तो एग्जामिनर पे क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। अगर आप इसको ही थ्योरी भर भर के लिख दोगे ना तो उतना वो नहीं देखता। ठीक है, तो हमेशा फ्लो चार्ट बनाने चाहिए। अगला टॉपिक आ जाता है राजनीतिक दल की जरूरत। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कल्पना करो, मतलब इमेजिन करो कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मान लो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो क्या होगा? तो सभी स्वतंत्र होंगे और निर्दलीय उम्मीदवार होंगे। इनके पास अब कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो ये किसी भी नीतिगत बदलाव के लिए जनता का समर्थन नहीं कर सकते। ये चुनावी वादा या दावा नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि पार्टी तो है ही नहीं। अगर सरकार बन भी गई ना तो सारे निर्वाचित प्रतिनिधि एक जगह इकट्ठे नहीं है, तो उसके बाद भी सरकार की जो उपयोगिता है वो संदिग्ध होगी, क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधि केवल अपने क्षेत्र के ही वो उत्तरदायी होगा। तो इसके लिए आवश्यकता क्या है कि सारे प्रतिनिधि एक साथ आ जाए, सरकार के द्वारा अपनी मांगों को मनवा सके और उस पर दबाव डाल सके। इससे राजनीतिक दल की जरूरत होती है। अब बात करते हैं कितने राजनीतिक दल। तो एक दलीय व्यवस्था भी होती है, दो दलीय व्यवस्था भी होती है और बहुदलीय व्यवस्था भी। एक दलीय व्यवस्था की बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल है चाइना। चाइना में क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी और हर बार इसी की सरकार बनती है। तो एक दलीय व्यवस्था में होता है कि कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है। यह एक दलीय शासन व्यवस्था है, मतलब सिर्फ एक ही पार्टी बनती है। ठीक है, दो दलीय व्यवस्था की बात करूँ तो ब्रिटेन और अमेरिका की है। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ पार्टियां चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत जाती है, पर सिर्फ दो ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के दावेदार होते हैं। सिर्फ दो को ही मिलता है। यहाँ पे एक था कम्युनिस्ट पार्टी को मिलेगा, यहाँ पे दो को मिल जाता है। लेकिन बहुदलीय व्यवस्था में क्या होता है, जिसका एग्जाम्पल है हमारी भारत, इंडिया। अनेक पार्टियां चुनाव लड़ती है और सत्ता में आती है। इसे गठबंधन या मोर्चा भी कहते हैं। मतलब इसमें बहुत सारी जो पार्टियां चुनाव लड़ती है और जो जीतती है वो सत्ता में आती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था होती क्या है। एग्जाम्पल भी इसके लिखे हैं। अब आ जाता है कौन सी प्रणाली बेहतर है, एक दलीय, दो दलीय या बहुदलीय। जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास होता है वैसे ही दलीय व्यवस्था क्या है? विकसित हो जाती है। हम नहीं कह सकते कि एक दलीय व्यवस्था इंपॉर्टेंट है या बहुदलीय या द्विदलीय। इसमें जैसे जैसे लोकतंत्र का डेवलपमेंट होगा वैसे ही दलीय व्यवस्था विकसित होती है। 2004 में क्या हुआ था? संसदीय चुनाव में भारत में तीन गठबंधन हुए। कौन से? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील और वाम मोर्चा। राष्ट्रीय दल की अब हम बात करते हैं नेशनल पार्टीज की। तो नेशनल पार्टीज कहते किसको है? ऐसी पार्टी जो पूरे देश में फैली हो। देश की हर पार्टी का निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ऐसी पार्टी जो पूरे देश में हो और हर पार्टी को जो निर्वाचन आयोग से अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और जो निर्वाचन आयोग है ना वही चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। अब है राजनीतिक दल को मान्यता कैसे मिलती है। तो वोट कितने मिले ये देखे जाते हैं, सीट कितनी मिली है ये देखी जाती है। राजनीतिक दल को मान्यता मिलती है कि जब विधानसभा के चुनाव में 6% वोट्स को मिले हो और जीतने के बाद कम से कम उसे 2 सीट मिली हो। अब बात करते हैं तो अपने राजनीतिक दल को मान्यता की बात की। अब राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कैसे मिलेगी? कितने वोट कितनी सीट वही हम देखते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन पूछा था। लोकसभा चुनाव में कुल वोट का अथवा 4 राज्यों की विधानसभा होनी चाहिए और उसमें कुल वोट का 6% मिलना चाहिए और 4 सीट होनी चाहिए, चाहे वो 4 सीट विधानसभा से हो या लोकसभा से हो। तो तब राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिलेगी। याद रखना है आपको, पहले वाले में जो राजनीतिक दल में थे इसको 2 सीट होनी चाहिए और राष्ट्रीय दल में 4 सीट।
आगे जाते हैं 2017 में देश में 7 राष्ट्रीय दल स्तर पर मान्यता प्राप्त है। कौन कौन से है 7? फर्स्ट आ जाता है आपका ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। पुष्प और तृण पार्टी का प्रतीक है। इस पार्टी का प्रतीक क्या है? फूल, पुष्प और तृण। 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी बनी। 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में इसको मान्यता मिली। दूसरी पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी स्वर्गीय काशीराम के नेतृत्व में बनी थी। 1884 में, आपको सन याद रखने हैं इनके। बहुजन समाज जैसे दलित, आदिवासी या पिछड़ी जातियां होती है, धार्मिक अल्पसंख्यक, इन सब के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव में 4% वोट मिले, लेकिन एक भी सीट नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पुराने भारतीय जनसंघ को, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया और इसे दोबारा पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मतलब सीपीआई 1925 में गठित हुई। मार्क्सवादी, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में इनकी आस्था थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट मतलब सीपीआईएम 1964 में स्थापित हुई। मार्क्सवादी, लेनिनवाद में आस्था थी। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के समर्थक थे और समाजवादी तथा सांप्रदायिकता के विरोधी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी भी आप इसको कह सकते हो, 1885 में गठित होती है और इस दल में कई बार विभाजन होता है। जब इसमें कई बार विभाजन होता है तो फिर अगली पार्टी आती है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, 1999 में बनी है कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद। लोकतंत्र है, गांधीवाद है, धर्मनिरपेक्षता है, क्षमता है, समता, सामाजिक न्याय, इन सब में आस्था है और यह पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी पार्टी है जो सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है? तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसको हम कांग्रेस पार्टी तो खैर अलग है, ठीक है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। क्षेत्रीय दल की बात करते हैं तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल वैसे दलों को कहते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को कराते हैं, सिर्फ क्षेत्र विशेष में, और अपने क्षेत्र विशेष के हित के लिए कार्य करते हैं। अन्य सभी प्रमुख दलों को निर्वाचन आयोग ने राज्य दल के रूप में मान्यता दी है, ठीक है। 2014 तक राष्ट्रीय दल का लोकसभा में बहुमत नहीं रहा, ठीक है। क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन को फिर मजबूर होना पड़ा। क्यों? क्योंकि लोकसभा में बहुमत नहीं मिल रहा था, तो क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन को ने मजबूर होना पड़ा। अब आ जाता है राजनीतिक दलों की चुनौतियां। कौन कौन सी चुनौतियां हैं? राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, वंशवाद की परंपरा नहीं है, पैसा प्राधिकरण नहीं है, और क्या है ये? विकल्पहीनता है। ये चुनौतियां है इसकी। दलों को अब सुधारा कैसे जा सकता है? दल बदल को रोकना, मतलब संविधान संशोधन में किया गया था ये कि दल बदल को रोकना। सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे भूमिका होती है कि हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य है, जिससे पता चल जाए कि किसके पास कितनी संपत्ति है। चुनाव आयोग ने दलों के लिए संगठनिक चुनाव कराए और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया कि आपको करना ही पड़ेगा। आंतरिक कामकाज को सुधारा जाए, महिलाओं का 1/3 हिस्सा दिया जाए, 1/3 हिस्सा महिलाओं को दिया जाए दल के प्रमुख पदों पर आरक्षण के लिए। चुनाव का खर्च जो है सरकार उठाए। ये सब इस करके दलों को सुधारा जा सकता है। अब यहाँ से मेंस के कुछ क्वेश्चन है तो आपको ये नोट करने हैं एंड इस पर आंसर राइटिंग आपको करनी है, ठीक है। इससे आपको आंसर लिखने का पता चल जाएगा। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका के महत्व का वर्णन कीजिए और राजनीतिक दलों की वर्तमान चुनौतियों और सुधार के विकल्पों की व्याख्या कीजिए। राजनीतिक दलों के प्रकार बताते हुए इसके मान्यता प्राप्त करने के नियम की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन आपको नोट करना है और आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर हो जाता है खत्म। मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स आपको बना लेने हैं। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की बुक रीड करनी है, उसके बाद आपको ये बनाना है।